जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना आप जी का। संगत जी, आज बहुत सारी संगत जी यही प्रश्न करती हैं कि मेरे घर में उसकी डेथ हो गई, इसको प्रॉब्लम हो गई, ये वायरस आ गया, ये बीमारी आ गई। अभी तक तो गुरु जी हमारी बहुत सुन रहे थे, बहुत कृपा कर रहे थे, पर अब गुरु जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और फिर संगत जी कहते हैं कि हमने गुरु जी से झगड़ा कर लिया, हम गुरु जी से नाराज़ हो गए। संगत जी, हमें झगड़ा नहीं करना। जैसे हमें झगड़ा किसी से भी नहीं करना ना, वैसे ही हमें अपने परमात्मा से भी झगड़ा नहीं करना होता। और अगर हम जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, हमारे रब, हमारे परमात्मा, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, जिनकी ब्लेसिंग के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, अगर हम उन्हीं से झगड़ा करके बैठ जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर ऐसा कौन सा दर है जो हमें बुलाएगा? इसीलिए कहते हैं ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमारे गुरु जी का दरवाज़ा खुलता है। अब आज दुख आया तो आपने नाराज़गी दिखा दी अपने गुरु जी को, ये बोल दिया कि ये कहाँ का इंसाफ है गुरु जी। अब आप सोचिए संगत जी कि वो भी तो दुखी हैं। क्या वो खुश हैं? क्या आपको दुख देकर, आपको कष्ट देकर, आपकी आंखों में आंसू देखकर वो खुश होते हैं क्या? सॉरी। संगत जी, प्रभु भी बंधे होते हैं। अब हम तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे अचानक सब कुछ अच्छा होते होते बुरा होने लगता है। पर क्या इस बुराई के जिम्मेवार सिर्फ हमारे गुरुजी हैं? हमारी प्रारब्ध के कर्म तो हमने खराब किए, कर्म माड़े हमने किए और सारा इल्ज़ाम लगा दिया परमात्मा पर। क्योंकि इंसान ये भूल जाता है कि अच्छे बुरे सब कर्म यही भोगने पड़ते हैं। हमेशा वक्त अच्छा नहीं रहता संगत जी। दुख सुख तो आनी जानी माया है। गुरुजी भोले भाले हैं, सारे कष्ट हर लेते हैं, और हम हर बात पर उन्हें परेशान करें, ये तो गलत बात है ना। वो सोच रहे हैं हम सबके बारे में, आज वो हमसे ज़्यादा बेहतर सोच रहे हैं। इस समय घोर कलयुग है संगत जी, और गुरु जी भी, भगवान भी समय समय पर संगत की छटाई करते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। पहले भी यही होता था, ये कोई नई बात तो नहीं है। आप हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले के वेद और ग्रंथ उठाकर देखेंगे संगत जी, जब देवयुग था, जब सतयुग था, उस सतयुग में भी सुर और असुरों का जब युद्ध होता था तो असुरों के साथ में कुछ सुर भी मारे जाते थे। ऐसे ही आज हो रहा है बुरे लोगों के साथ, या यूं कहें कि बुरे लोगों के संपर्क में रहने से अच्छे लोग, जो सत्संगी लोग हैं, वो भी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बुराई का साथ कभी ना कभी ज़रूर दिया है। आप सब ये तो मानते हैं ना कि हम जाने अनजाने में बुराई का साथ जरूर देते हैं। कभी डर कर देते हैं तो कभी उनके प्रभाव में बंध कर उनका साथ दे देते हैं। जब हम बुरे लोगों का साथ देते हैं, गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, अहंकार ईगो को ख़त्म नहीं करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, तब परमात्मा इस तरह की परले लेकर ज़रूर आते हैं इस दुनिया में, हमें ये एहसास कराने के लिए कि अभी भी संभल जाओ, बुराई का साथ मत दो, गलत तरीके से धन मत कमाओ। गुरुजी कहते हैं, मुझसे बढ़कर खुद को मानने की गलती तुम बराबर करते हो। फिर जब ये भूल जाते हो कि कोई देख नहीं रहा, तब महाशिव को अपनी तीसरी आंख को खोलना ही पड़ता है। तो बस कहने का तात्पर्य ये है संगत जी कि हम आज भी संभल जाएं। जब कुछ बुरा होता है तो हम माफ़ियाँ मांगते हैं, दे दो माफ़ियाँ, दे दो माफ़ियाँ। और फिर जैसे ही समय अच्छा आने लगता है, फिर से अपनी उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं, नित नेम छोड़ देते हैं, सिमरन करना छोड़ देते हैं। संगत जी, तो फिर यह चक्र तो हमेशा चलता ही रहेगा। अपनी गलतियों का दोष परमात्मा को मत दो।
अपनी सोच अच्छी रखो, अच्छे विचार रखो, सबका भला सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, अच्छे काम करो, नित नेम करो, सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, जाप करो और दुखी लोगों की सहायता करो। अपनी संगत को अच्छा रखो, कुसंगत मत करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, तो कोरोना आपका नेगेटिव ही आएगा। एक आंटी का क्वेश्चन था कि हमारे जो भगवान हैं, जैसे जिन्हें हम मानते हैं, गुरु जी को हम मानते हैं, जब हम गुरु जी की पूजा करते हैं तो क्या गुरु जी भी हमें एक्सेप्ट करते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं करते हैं। आप अगर सच्चे मन से अपने गुरु को समर्पित हो, अपने गुरु को सरेंडर कर दिया आपने, आपको सिर्फ ये कहना है कि गुरु जी आई एम नथिंग विदाउट यू। सिर्फ आप ही आप हो, हमें कुछ नहीं आता। संगत जी, जहाँ हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं, हम जब ये कहते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मैं तुम्हारे लिए अरदास करूँगा, मैं तुम्हारे लिए गुरु जी को जुगाड़ करूँगा, या मेरी अरदास से वो बच्चा ठीक हो गया, या मेरी अरदास से उसका बच्चा पैदा हो गया, या मेरी अरदास से उसका विवाह हो गया, तो गुरु जी फिर कहते हैं कि मैं साइड होके बैठ जाता हूँ। तो हम तो खुद अपने गुरु को मजबूर ही कर रहे हैं ना साइड में होके बैठने के लिए। और एक बात और है संगत जी, इस इतने बुरे समय में, जो अब बुरा समय आया है, अगर आ ही गया है, तो अपने गुरु को इतना परेशान मत कीजिए। जैसे एक डॉक्टर होते हैं, हमें वो मेडिसिन देते हैं, हमें वो कहते हैं कि ये दवाई तुम्हें 5 दिन खानी है, 10 दिन खानी है, 5 दिन का कोर्स करके तुम मेरे पास आना, या 14 दिन क्वारंटाइन करके तब तुम हॉस्पिटल में आना, और प्रिकॉशन लेते रहो और ये मेडिसिन खाते रहो। ऐसे ही गुरुजी ने हमें उस मेडिसिन के साथ साथ मंत्र जाप करने को कहा और जल प्रसाद पीने को कहा। वो हमारी उस मेडिसिन से भी ज़्यादा बड़ी संजीवनी बूटी, जो कि हमारा अमृत है। अब उसके बीच में हम फिर बार बार अपने गुरुजी को फ़ोन करें, परेशान करें, लोगों से कहें अरदास कर दो, हमारा ये हो गया, हमारा बंदा बीमार हो गया, उससे क्या होगा? गुरुजी भी अपने कान बंद कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाते ना आपका, डॉक्टर इरिटेट हो जाते हैं कि एक पेशेंट है, पता है उसको मेडिसिन दी है, वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है। ऐसे ही गुरुजी भी आपकी बात उस समय नहीं सुनेंगे, क्योंकि गुरुजी ने आपको 14 दिन का समय दिया है। अब उस 14 दिन में गुरुजी को पता है कि मैंने इसको ठीक करना है या इसको अपने पास लेकर जाना है। ये भी हमारे प्रारब्ध के कर्मों के ऊपर ही सिर्फ डिसाइड करता है कि गुरुजी हमारे साथ क्या करेंगे। अगर आपका भरोसा पक्का है, विश्वास मजबूत है, और आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु पे सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं आपको सच कहती हूँ, मैं इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल आपके सामने हूँ कि मेरे अंकल को गुरुजी ने कैसे कितनी बार लाइफ को ब्लेस किया, और अभी भी किया। बस सिर्फ भरोसा, पॉजिटिव रहना है। गुरुजी जो करोगे भला करोगे, अच्छा करोगे, ये वाइब्स देनी है गुरुजी को। अपने माइंड में ये थॉट्स देने हैं कि गुरुजी आप तो कर ही रहे हो। मतलब मैं एक ही बात बोलती हूँ जब मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ, गुरुजी आप तो उनको ठीक कर रहे हो, मैंने तो आपका जल प्रसाद उनको दे दिया, मैंने तो नारियल पानी का आपको भोग लगा के उनको दे दिया, मैंने खाना भोग लगा के खिचड़ी भोग लगाई आपको और उनको खिला दी, मैंने मेडिसिन को आपके स्वरूप के आगे रख दिया रात भर, और मैंने सुबह उठ के वो मेडिसिन आप उनको दे दी। अब तो वो ठीक होएंगे होएंगे 100% ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो आपने ब्लेस करी है। ये विश्वास दिखाइए अपने परमात्मा को, और उनको शिकायतें मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। शुक्राना कीजिए, शुक्राना कीजिए, शुक्राना कीजिए। जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे मालिक हमें ब्लेस करते हैं। जब तक शिकायतें करते रहोगे, गुरुजी भी अपने कान बंद करके बैठ जाएंगे। रोने वालों को गुरुजी कहते हैं ये तो हर वक्त रोता ही रहता है, तो मैं इसकी क्या बात सुनूं। इसलिए गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी सारे विश्व में शांति रहे, इस भयंकर बीमारी को हटा दें, और सामूहिक जाप में बैठें। जहाँ जहाँ सामूहिक जाप होते हैं, कलेक्टिव जाप, जहाँ भी आपको लगता है लाइव होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए। संगत जी, एक ग्रुप है हमारा गुरुजी की वीरा बुलबुल आंटी के नाम से, फेसबुक पर है। उसमें डेली सुबह 5:30 अमृत वेला, समाधि वेला होता है 1.25 घंटे का। उसके बाद 20 मिनट का 108 टाइम का मंत्र जाप होता है, जिसमें हज़ारों संगत जुड़ती हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसको
आप उस जाप को करिए, अपने घर में सुनिए और बहुत पॉजिटिव हो रहा है। उस जाप का फल अपने लिए नहीं मांगना, हमने वो जाप सृष्टि को अर्पण करना है संगत जी, सिर्फ सृष्टि को अर्पण करना है। और हमने कहना है गुरु जी ये आप इस जाप को जिसको भी ज़रूरत है, इस जाप की शक्ति, इसका ऑरा आप उसको दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। हमारे साथ तो आप हो और जिनके साथ आप नहीं हो उनको ये जाप दे दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।